गणराज मित्र मंडल सार्वजनिक गणेश उत्सव आप सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी गणेश भक्तों को जय श्री राम। यह हमारे भारत देश की सांस्कृतिक परंपरा है। जब कोई हमें मिलता है तो हम हाथ जोड़कर जय राम जी बोलकर नमस्कार करते हैं। हम बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लेकर अपना कर्तव्य निभाकर राम राज्य की स्थापना की। पर आज से 500 साल पहले मुगल आक्रमणवादियों की वजह से हमारे रामलला को अपने ही घर में वनवास भुगतना पड़ा। रामलला को उन्हीं के घर वापस लाने के लिए हमारे कई हिंदू भाइयों को बलिदान देना पड़ा। उसी के फलस्वरूप हमारे देश की न्याय व्यवस्था ने राम मंदिर के लिए अपना फैसला सुनाया। भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में 22 जनवरी 2024 की तारीख लिखी गई और फिर हमारे रामलला उनके अपने घर वापस आए। सारे भारतीय बहुत प्रसन्न और खुश है कि रामलला उनके अपने घर वापस आए हैं। पर आगे क्या? क्या हमारे जीवन में राम की बुराई है या उन गुणों को हमने अपने जीवन में लाने की कोशिश की? तो फिर राम राज्य कैसे आएगा? तो क्यों ना राम जी के गुणों को फिर से याद किया जाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी आदर्श पुत्र बने जिन्होंने अपनी सौतेली माता कैकेयी के वचन की खातिर पिता दशरथ ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष वनवास जाने की आज्ञा दी। तब बिना कोई सवाल किए प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास चले गए। और आज के जमाने में कुछ पुत्र माता पिता की कोई परवाह न करते हुए उन्हें वृद्धाश्रम में दुखी जीवन बिताने के लिए छोड़ देते हैं। सोनू के बाबा, हमारे परवरिश में क्या कमी रह गई थी कि हमारे बेटे ने हमें अकेलेपन की जिंदगी बिताने के लिए इस वृद्धाश्रम में भेज दिया। रो मत सोनू की माँ। रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूं? इस बात को सोचकर क्या करें? हमने उसे क्या नहीं दिया? हमने उसे खिलाया, पढ़ाया, इतना बड़ा अफसर बनाया और उसने हमारे साथ क्या किया? रो मत सोनू की माँ, रो मत। अब रोने से कुछ होने वाला नहीं। अब हम दोनों को अकेले ही जीना है और अकेले ही मरना है। क्या इससे राम राज्य आएगा? प्रभु श्री रामचंद्र जी का बंधु प्रेम और मित्र प्रेम इतना श्रेष्ठ था कि जब लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में अपना जीवन समर्पित किया, तब उनके बंधु श्री रामचंद्र जी ने अपना जीवन सरयू नदी को समर्पित किया। यह पता लगने पर उनके परम मित्र राजा सुग्रीव ने भी
अपना जीवन सरयू नदी में समर्पित किया। और आज का भाईचारा, भाई भाई प्रॉपर्टी के लिए लड़ते और झगड़ते रहते हैं। और मित्र के बारे में तो पूछो ही मत, खाना पीना और नाच गाना। यार की है यारी निभानी, पीले पीले उम्र राजा, पीले पीले उम्र जानी, पीले पीले उम्र राजा, पीले पीले उम्र जानी। क्या इससे राम राज्य आएगा? एक तो लंकापति रावण, जिसकी सोने की लंका थी और उसमें अहंकार वास करता था, तो दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिन्होंने अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ी, जिन्होंने प्रजा के प्रति कर्तव्य, त्याग, प्रेम, विश्वास और बिना कोई उच्च निष्ठा से राम राज्य की स्थापना की और वो महान राजा बने। उनके त्याग और प्रेम से प्रभावित होकर हनुमान जैसे महान भक्त बने। उन्होंने ऐसी छलांग लगाई कि शक्तिशाली रावण की लंका दहन हो गई। जय श्री राम। और आज के भक्त कर्मकांड, अंधश्रद्धा के चक्रव्यूह में फंसकर धर्म और संस्कृति को धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलरिज्म का रंग देकर हिंदू धर्म को नष्ट कर रहा है। क्या इससे राम राज्य आएगा? राम राज्य स्थापना के पीछे शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावशाली थी, वरना आज की शिक्षण व्यवस्था गुण कम है तो डोनेशन देकर दाखिला हो जाता है, गुण कम है तो भी आरक्षण के माध्यम से नौकरियां मिलती है। शिक्षण व्यवस्था ई लर्निंग और मोबाइल द्वारा होने लगी है। स्कूल फीस टाइम से न भरने पर परीक्षा पेपर के बाद न दिखाना। किसी भी टीचर को स्टूडेंट को मारने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल, हर बार तुम होमवर्क किए बिना ही स्कूल में आ जाते हो और ऊपर से तुम अपनी फीस भी टाइम पे नहीं भर पाते हो। तुम्हें आज मैं यूनिट टेस्ट के पेपर नहीं दिखा सकती और मैं तुम्हें आज पनिशमेंट भी करूंगी। टीचर, आप मुझे पनिशमेंट नहीं कर सकती। स्कूल में बच्चों को मारना अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं अपने मम्मी पापा से शिकायत करूंगा। यह तो स्कूल के अंदर की बात है, पर बाहर क्या चल रहा है? हर साल परीक्षा से पहले पेपर लीक की बड़ी समस्या हो रही है। आज स्कूल कॉलेजों के बाहर बैनर लगाने पड़ रहे हैं, नशा करना मना है। क्या ऐसी स्थिति से राम राज्य आएगा? प्रभु श्री राम एक पत्नी एक वचनी थी, तो सीता मैया भी पतिव्रता थी। उन्होंने अपने जीवन में आए हुए हर संकट का सामना किया, जैसे रावण के चंगुल में कैद होना हो, अग्नि परीक्षा हो या जनता के आरोपों की वजह से प्रभु राम से अलग होना हो। सीता माता की ऐसी पवित्रता, त्याग, सहनशीलता और प्रेम देखकर आखिरकार धरती माता ने उन्हें अपनी गोद में समा लिया। और आज के पति पत्नी मामूली कारणों से लड़ते झगड़ते रहते हैं और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को तोड़ने के लिए कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। कैसे राम राज्य आएगा? राम केवल हिंदू के नहीं, सभी धर्म के हैं। राम केवल भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के हैं। अगर विश्व में शांति और समृद्धि लानी है तो उनके विचार, उनके गुणों को अब हमें अपने जीवन में लाना होगा। तभी हमारा परिवार, समाज, राज्य,
देश तथा पूरा विश्व प्रेम और शांति से रह पाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों को हमारे जीवन में लाने के लिए हे गणेश जी, आप हमें सद्बुद्धि देकर अपने दर्शन दीजिए। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया।